एक बार की बात है, एक नाव डूब रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, क्योंकि उस सिचुएशन में उसके सिवाय कोई उपाय सूझता नहीं था। तूफान जोरों का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी। नाव छोटी थी, डावाडोल थी, पानी भीतर आ रहा था, किसी को भी बचने की कोई आशा नहीं थी। किनारा बहुत दूर था, किनारे का कोई पता नहीं चल रहा था। सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो। और हो सकता है हमारी प्रार्थना ना पहुंचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। क्या पता तुम्हारी पहुंचे। तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो, और आज तुम्हें क्या हुआ है? रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह दोपहर शाम। आज तुम्हें क्या हुआ? आज तुम क्यों शांत मालूम हो रहे हो? लेकिन फकीर हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना उसने। और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था जाकर मैं 1000 रुपए का दान करूंगा, कोई कह रहा था कि मैं मंदिर में दे दूंगा, कोई कह रहा था चर्च को दान दे दूंगा, कोई कह रहा था संन्यास ले लूंगा, सब कुछ छोड़कर बस एक बार बच जाऊं। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया, इस तरह की बातें मत करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आई थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि किनारा नजदीक आ गया है, बस वहीं सारी प्रार्थनाएं समाप्त। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल गए कि प्रार्थना और परमात्मा को हम याद कर रहे थे। तब फकीर प्रार्थना करने बैठा और लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एकदम पागल मालूम होते हो, अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब तो किनारा करीब आ गया है। उस फकीर ने कहा, मैंने सदगुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती हैं। मैंने भगवान से सुना है कि मझधार में लोग सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सुना है कि मझधार में लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है जब किनारा ही करीब आ गया? चालबाज तो ऐसे हैं लोग, बेईमान ऐसे हैं जिनका हिसाब नहीं। जब मुसीबत में फंसे हुए थे तो उस समय भगवान को सब याद कर रहे थे, सब अपना संन्यास लेने की बात कर रहे थे, पैसा चढ़ाने की बात कर रहे थे, सब कुछ करने को तैयार थे बस एक बार बचने के लिए। और जब बच गए तो किसी ने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, ना समझा, और अपनी प्रार्थनाएं वहीं छोड़ दी। नाव से उतरने के बाद किसी को कुछ याद नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को हम सिर्फ हमें प्रॉब्लम में ही याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नॉर्मली समय में भी हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत आएगी तो उस समय हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास होगा कि वो हमारे साथ है। कहते हैं ना कि जब दुख में रहते हैं तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कोई नहीं करता। अगर सुख के समय कर लो तो दुख के समय आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।